गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की फिफ्थ पोएम है बेटा हमारी घर की याद, जिनके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके फोर्थ पैराग्राफ तक की व्याख्या कर चुके हैं। हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है, आज गीता पाठ कर गई, दंड 260 कर गई, खूब मुकद्दर हिला ले कर गई। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूभाग 1 में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जब कारागार में हैं तो उस समय कवि के मन में अपनी पिता की यादें सामने आ रही हैं और वह उन्हीं के बारे में उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर इसमें कवि है कि आज गीता पाठ करके, इसमें इसकी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आज गीता पाठ करके कि आज मेरे पिताजी ने सुबह उठ करके गीता का पाठ पढ़ा होगा। यानी कि वह सुबह नहा धो करके नियमानुसार गीता का पाठ करते हैं, दंड 260 करके, और उसके बाद में वह 260 दंड बैठक भी लगाते हैं। खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी, मुकद्दर होते व्यायाम करने का एक साधन होता है लकड़ी का। वह कहते कि मेरे पिताजी उस लकड़ी के डंडे को अपने हाथ में ले करके मूठ उनकी मिला करके और दोनों हाथों से उठे पकड़ करके चारों तरफ अपनी घुमा फिरा करके उसे व्यायाम करते हैं। वह मेरे पिताजी के व्यायाम करने का साधन है। जबकि नीचे आए होंगे और फिर गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक और व्यायाम करके जब मेरे पिताजी नीचे आते हैं तो उस समय उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं कि नैन जल से छाए होंगे। उस समय मेरे पिताजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र से तिर रहा है। भवानी प्रसाद कहते हैं कि पूरी रात भर वर्षा होने के कारण फिर मैं इस कारागार में बंद रहकर भी मेरी आंखों के सामने मेरा घर मुझे उस पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वह बहुत दुखी है और दुखी होते हुए कहता है कि आज बहुत पानी बरस रहने के कारण मेरा जो घर होता है वह पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मुझे अपने घर की जो यादें होती हैं वो घर की यादें आ रही हैं। इसके बाद में इसका अपने काव्य सौंदर्य या विशेष जो आते हैं वो लिखना है। फर्स्ट पर्सन लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद रहकर अपने पिता की स्मृतियों को यादों को याद कर रहे हुए कह रहा कि मेरे पिताजी क्या क्या करते होंगे, किस समय क्या कर रहे हैं, वे बताते हुए कह रहा है। सेकंड है इसमें घर की स्मृतियों का बता दिया गया है। भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली है, संस्कृत के तत्सम तत्भुज शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। प्रसाद गुण है, अभिधात्मक शैली है, चित्रात्मकता भी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। प्रश्न है हमारा, कवि ने अवतरण में किस प्रकार का वर्णन किया है। यानी कि इस पैराग्राफ में कवि ने कैसा का वर्णन किया गया है कि अपने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति और उनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उसके पिताजी सुबह उठ कर के व्यायाम आदि करते हैं। वो अपनी इस जीवन शैली के बारे में बता रहा है। सेकंड है, कवि अपने पिता के बारे में बताता हुआ क्या कहता है। कवि कहता है कि उसके पिता के नियमानुसार पिता के बारे में क्या कहे कि मेरे पिताजी सुबह उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले गीता का पाठ करते हैं और उसके पश्चात में व्यायाम आदि करते हैं। कवि के पिता व्यायाम करते समय कितने दंड निकालते हैं, कितने दंड बैठक लगाते हैं। राखी के सुबह गीता का पाठ करके उसके पिताजी 260 दंड बैठक लगाते हैं। कवि कहता है कि मेरे पिताजी के अंदर आज भी वो शक्ति, वो बल है जो एक युवा बच्चों की तरह है। वो भी क्योंकि नहीं तो बुढ़ापा, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पिताजी में बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि कोई भी इतनी उम्र में इतनी दंड बैठक नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे पिताजी 260 दंड बैठक अभी भी लगा लेते हैं। कवि ने अवतरण में अपने भाई बहनों के बारे में क्या कहा था। कवि ने अपने भाई बहनों के बारे में कहा था,
उसे वह ना पा करके कि मेरे जो भाई होते हैं मेरी भुजाओं के समान और मेरी बहनें भी मुझे बहुत अधिक प्यार करती हैं। जब मुझे अपने सभी सामने इकट्ठे नहीं पाते हैं तो वो मुझे न पा करके क्या करते हैं, रो पड़ते हैं। कवि को याद कर उसके पिता की क्या हालत हुई होगी। कवि को याद करके उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोने लग जाते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा 6। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी को जिनको बुढ़ापा, इसका भी सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 1 में संकलित घर की यादें नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन किया है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने घर पर कारागार में बंद रहकर भी अपने भाई, अपनी बहन और अपने पिता की जो यादें उसे आ रही है उसके बारे में बता रहा है। क्या कहा, 4 भाई कि मेरे 4 भाई हैं, 4 बहिनें और मेरी 4 बहिनें हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते कि मेरे 4 भाई और मेरी 4 बहिनें हैं। भूजा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई तो मेरी भुजाओं के समान हैं और मेरी बहनें मुझसे बहुत अधिक प्यार व प्रेम करती हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब मेरे चारों भाई और मेरी बहनें आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं या वे खेल रहे होते हैं तो उसी समय मेरे पिताजी की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वह उन सभी के बीच में मुझे न पा करके मेरे पिताजी रोने लग जाते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, कि एक पल मेरे पिताजी भले बूढ़े हो गए हों, एक क्षण भी नहीं व्यापा, पर एक पल के लिए भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, और लेकिन उन सभी के बीच में मुझे न पा करके मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर के फूट फूट कर रोने लग जाते हैं कि उनका हृदय 5वें पुत्र का स्मरण कर उनका जो हृदय बहुत दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन है जैसे हमारा कवि का नाम, इसमें कवि का नाम क्या था, बताया गया था भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता क्या थी इसकी, घर की यादें। सेकंड है कवि को कारावास में बैठे बैठे किसकी याद सता रही है। कवि को कारागार में बैठे बैठे अपने भाई बहनों पिता की याद सता रही हैं कि किस प्रकार से वे सभी भाई बहनें इकट्ठे मिलकर खेला करते थे और बातें करते थी, लेकिन आज उनके बीच में मुझे न पाकर मेरे पिताजी रो रही होती हैं और मैं भी यहाँ कारागार में बंद रहकर अपनी स्मृतियों को, उन यादों को याद कर रहा हूँ। कवि अपने पिता के बारे में क्या क्या सोचता है। कवि अपने पिताजी के बारे में सोच रहा है कि किस प्रकार से मेरे पिताजी सुबह उठ कर के गीता पाठ करते हैं, व्यायाम करते हैं और वे जब खड़े होकर देखते हैं तो उनके बीच में मुझे, उन चारों भाई और बहनों को के बीच में मुझे न पा कर के वे रोने भी लग जाते हैं। अवतरण में कवि ने भाई बहन के बारे में क्या कहा। कवि कहे कि यदि भाई यदि मुआवजों के समान हैं, मेरे भाई यदि मेरी भुजाओं के समान हैं तो मेरी बहनें भी मेरी भुजाओं पर बंधे प्यार के समान हैं। पिता किसे ना पाकर के रो पड़े हैं। पिता अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र को न पाकर के रोने लग जाते हैं। अवतरण में कवि ने किस प्रकार की अभिव्यक्ति की है। कवि ने अपने हृदय के अंदर अपनी जो अभिव्यक्ति इच्छाएं जो होती हैं, अपनी इच्छाएं अपने विचारों के बारे में बताया गया है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। काव्य सुंदरी स्पष्ट कीजिए, इसमें कवि ने अपने हृदय में आने वाले सभी विचारों मनोभावों को व्यक्त किया गया है। इनकी भाषा सहज व सरल भी है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, करुणा रस है और उसकी स्मृतियों का चिंतन है। इनमें उन्होंने अपने पिता के व्यथित दुखों के क्षणों के बारे में भी बताया गया है। अब इसमें से जैसे प्रश्न था कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर, क्यों का परिताप होता है दुख का घर। कवि कहते हैं कि मेरी बहन अपने पिता के घर खुशियां मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए आई थी, लेकिन घर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि मेरा 5वां भाई भवानी प्रसाद मिश्र किसी कारणवश
जेल में है तो वह उन खुशियों की बजाय क्या होता है, वह दुख प्रतीत होता है उसे, और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। परंतु वह नहीं मिलने पर घर के दुखों का पर उसका एक पहाड़ टूट पड़ता है, एक घर बन गया है। अगला, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है कि कवि ने एक ओर तो पिता के मजबूर शरीर सोच साहस का वर्णन भी किया गया है, दूसरी ओर उनके हृदय की कोमलता के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी भले ही बूढ़े हो चुके हों, लेकिन एक पल के लिए भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो आज भी युवा बच्चों की तरह दंड बैठक लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और उनकी तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। वे अपने इतना साहस है उनके अंदर, वे मौत से भी नहीं डरते हैं और अपने सामने शेर को पाकर भी नहीं डरते हैं। देखकर भेजकियाँ उनकी आवाज़ और मेरे पिताजी की आवाज़ में आज भी बिजली के समान कड़क है कि जिस प्रकार से जब बिजली कड़कती है कि उसी समय मेरे पिताजी जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वह बादलों की गर्जना है के समान तूफान जैसी है। गर्जना है तो काम में, ठीक है, मेरे पिता की आवाज़ तो क्या है, बादल की गर्जना के समान है, लेकिन जब वे काम करते हैं तो वे एक आंधी तूफान की भांति कार्य करते हैं। और गीता का पाठ करके उनके धार्मिक विचारों के परिवर्तित करके अपनी दंड बैठक लगाना और लकड़ी के डंडे से व्यायाम आदि करना, और अपने बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके सामने अपने 5वें पुत्र को न पा करके रो पड़ना, ये मेरे पिताजी का के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है। घर की याद कविता किस कवि की है? किस कवि की है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? जेल में बंद रहकर लिखी थी। कवि को किस ऋतु की याद आती है? वर्षा ऋतु की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही होती है तो उसमें उसे अपने घर की याद आ रही होती है। कवि के घर को किससे भरा पूरा बताया गया? खुशियों से, कि पहले जब हम सभी भाई बहन इकट्ठे होते तो उस समय हमारा खुशियों से भरा पूरा घर था, लेकिन आज मैं जेल में जाने के कारण हमारा वो खुशी से भरा पूरा घर दुख में व्यतीत हो गया है। कवि के घर में उसके कितने भाई हैं? 4। बहनें कितने? वो भी 4 ही हैं। कवि के पिता को एक क्षण के लिए भी क्या नहीं है, बुढ़ापा प्रतीत नहीं होता है। कवि के पिता के बोलने से किसकी गर्जना सुनाई देती? अभी बताया गया था, किसकी? बादल के समान गर्जना प्रतीत हो रही है। कवि के पिता कितने दंड बैठक लगाते थे? 260। कवि के पिता किसका नाम लेकर, अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर के वे रो पड़ते हैं? कवि के पिता अपने किस पुत्र को सोने का सुहागा मानते हैं? अपने पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।